हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही हो, अच्छे प्रकार से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके की रामबाड़ क्लास हमारी होने वाली है। राजस्थान जीके की हम रोज़ यहाँ पर रामबाड़ क्लास आपको 11 आपके PM सॉरी AM पर आपको देखने को जरूर मिलती है। तो ये आपको क्लास मिस नहीं करनी वाली है, मिस नहीं करें। BSTC चतुर्थ श्रेणी के लिए हमारी ये क्लास होने वाली है। तो इसमें आपके जो BSTC आती है, यहाँ के 50-50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आपके यहीं से आपके प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि आपने पिछले एग्जाम में देखा होगा कि पशु परिसर में हमारे यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिले थे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप एक बार अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। पहला आपका जो प्रश्न है आपका आ चुका है कि नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा आपका जलाशय किस यहाँ पर जिले में स्थित है? थारागढ़ और आपका गागरोन, यहाँ पर बाला किला है आपका, भटनेर किला। बाला किला आपका, इसको कुबारा किला कहा जाता है। कुबारा कुबारा इसका जो किला है ये आपका अलवर में है। अलवर में आपका होने वाला है। अलवर में जो ये तारागढ़ अजमेर है सर जी, इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। अब आ चुका है कि कैला देवी यहाँ पर मंदिर स्थित है सवाई माधोपुर में, करौली में, आपका अलवर में, आपका भरतपुर में। जो कैला देवी मंदिर है सर जी, कैला देवी मंदिर आपका करौली में हो जाएगा। लांगुड़िया गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और आपका नृत्य किया जाता है। कौन सा? गुटुवल नृत्य किया जाता है। एक बार मतलब कि एक बार की घटना है, इन्होंने जो कैला देवी अपने मतलब कि जो पुजारी उनको यहाँ पर साक्षात्कार दर्शन दिए थे। पुजारियों को इन्होंने क्या है, साक्षात्कार दर्शन दिए थे। साक्षात्कार दर्शन ये आपके क्या है, प्रकट हुई थी, साक्षात्कार दर्शन दिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। अगला आपका प्रश्न है कि जोधपुर के निकट यहाँ पर ओसिया मंदिर का समूह किसकी यहाँ पर देन है? राठौड़, गहलोत, आपका चौहान या प्रत्यार? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, प्रत्यार इसका राइट आंसर होने वाला है। ओसिया का उपनाम मिलता है उपकेश पट्टन। उपकेश पट्टन ओसिया का यहाँ पर उपनाम देखने को मिलता है, उपकेश पट्टन। अगला आपका प्रश्न आ चुका है कि ये आपका सम्मिलित करने वाला जो प्रश्न है ये आ चुका है। ये आपको बताना है जो उदयपुर में सजी आपकी आपकी होने वाली है बागौर की हवेली, उदयपुर में हो जाएगी। जैसलमेर में आपकी नथमल की हवेली हो जाएगी और जैसलमेर सालिम सिंह की हवेली, फरौदी में आपकी लालचंद चड्ढा की हवेली होने वाली है। ये आपको सम्मिलित आपको करके दिखा दी है मैंने। अगला जो आपका प्रश्न है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर जो मंडावा है वो आपका कहाँ स्थित है? चूरू में, झुंझुनू में, आपका सीकर में, आपका नीम का थाना में। तो झुंझुनू है, यहाँ पर सोने चांदी की हवेली हो जाएंगी। सोने चांदी की हवेली देखने को मिलती है। सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली, मंडावा, झुंझुनू। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला आपका जो प्रश्न है ये आपका सुमेलित करने वाला आ चुका है। सुमेलित करो। द्वारकाधीश मंदिर आपको पता होगा। द्वारकाधीश मंदिर हमारा सर जी कहाँ पर हो जाएगा? द्वारकाधीश मंदिर हमारा सर जी करौली हो जाएगा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर हो जाएगा। मथुरा यहाँ पर ये आपका कोटा में हो जाएगा। गोविंद यहाँ पर देव जी मंदिर है आपका जयपुर में हो जाएगा। ये आपको सुमेलित मतलब कि एक का आपका 4 हो जाएगा, 4 फिर आपका 2 फिर आपका 1 फिर आपका 3। तो इस प्रकार से आपको मिला लेने हैं। जो अगला आपका प्रश्न है कि संत पीपा की गुफा है वो आपको बतानी होगी कहाँ स्थित है? गागरोन में, पीपा टोड़ा है आपका धनेरा। जो संत पीपा की गुफा है सर जी आपकी टोड़ा रायसिंह, टोड़ा रायसिंह और आपका टोड़ा रायसिंह है। टोड़ा राय आपका सिंह है, टोड़ा यहाँ पर राय सिंह, ये आपकी अजमेर में। पहले आपका केकड़ी जिला था, केकड़ी आपका हटा दिया गया है तो आपका केकड़ी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। संत पीपा का जो मंदिर है सर जी, मंदिर सर जी आपका गागरोन में हो जाएगा, गागरोन में। और एक समदड़ी बाड़मेर में भी इनका ये समदड़ी बाड़मेर में भी इनका क्या है? मंदिर है, मंदिर। इनका संबंध खींची वंश से हो जाता है। संत पीपा का खींची वंश, खींची वंश से इसका संबंध होने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो गागरोन है सर जी ये आपका यहीं पर आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर क्या है? मतलब कि गागरोन का किला है। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर जलदुर्ग है। ये आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जलदुर्ग की श्रेणी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर रामबाड़ क्लास हम लेकर आए हैं जो कि वो आपको जो पेपर में है प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चतुर्थ श्रेणी BSTC इत्यादि के लिए क्लास है।
के बाद जो माता है इसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देवदत्त चच भीमदत्त या आपका भीमदेव या आपका शालीवाहन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि जो आपका पुष्कर मेला है वो आपका कब यहाँ पर लगता है? पुष्कर मेला सर जी ये आपका अजमेर में लगता है, अजमेर में लगता है। यहाँ पर सर जी 450 से अधिक यहाँ पर मंदिर देखने को मिलते हैं, 450 से अधिक मंदिर देखने को मिलते हैं। वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। जो आपका कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है सर जी यहाँ पर जो पुष्कर मेला है वो आपका कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर लगता है। ये आपका जो मंदिर है सर जी ये आपका अक्टूबर नवंबर में लगता है, अक्टूबर और आपका नवंबर में लगता है। अक्टूबर नवंबर की हम बात करें तो ये आपका मेला है वो आपका लगता है। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं कि जो आपका आदिवासियों का कुंभ है, कुंभ कहा जाने वाला यहाँ पर बेणेश्वर मेला है वो आपका किस जिले में यहाँ पर आयोजित होता है? डूंगरपुर में, झालावाड़ में, बारां में, आपका बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर इसको कहा जाता है, 100 द्वीपों को शहर कहा जाता है। बारह फिर जी यहाँ पर बारह किसके लिए जाना जाता है? फिर जी जो बारह है यहाँ पर मतलब कि बारह के बारे में पहले मतलब कि इसके बारे में मतलब डूंगरपुर, डूंगरपुर में आपका आदिवासियों को कुंभ बेणेश्वर यहाँ पर मेला लगता है। नवा टापरा, नवा टापरा गाँव यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला भी लगता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला आयोजित यहाँ पर होता है। यहाँ पर रमकड़ा उद्योग है सर, गलियाकोट के किनारे, गलियाकोट के किनारे रमकड़ा उद्योग है गलियाकोट के किनारे। गलियाकोट आपका डूंगर में, गलियाकोट भी यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि जो आपका मुक्ति है, मुक्ति जो आपका कविता जो संग्रह के रचयिता है, ये प्रश्न आपका पशु परिचर एग्जाम में पूछा गया था। पशु परिचर एग्जाम में पूछा गया था, हमारी क्लासों से वो प्रश्न आपको देखने मिले थे। पशु परिचर मितेश निर्मोही, विजय वर्मा, कीर्ति शर्मा या आपका आशा पारासर। तो जो मितेश आपके निर्मोही ये आपके मुक्ति कविता संग्रह के रचयिता होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। अब आपका आ चुका है कि जो आपका कुवलय जो माला है कथा संग्रह आपका कितनी क्षेत्रीय भाषाओं की जो संख्या है, कुवलय माला ये आपकी रचना है उद्योतन सूर्य की। उद्योतन सूर्य की आपकी रचना होने वाली है। उद्योतन सूर्य 15, 18, 20 सॉरी 16 यहाँ आपका 20। तो 18 में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन मिलता है। 18 क्षेत्रीय क्षेत्रीय यहाँ पर भाषाओं का वर्णन मिलता है, क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर यानी कि 18 यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि जो आपका सगत रासो है इसके लेखक हैं जोधरा नरपति नाल्य, दलपत विजय, यहाँ का खुमार रासो है, इनकी खुमार रासो पूछी जाती है। खुमार रासो के तो गिरधर आसिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सगत रासो के लेखक हैं आपके गिरधर आसिया होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो आपका टोंटी नामक जो आभूषण है वो आपका शरीर के किस यहाँ पर हिस्से पर पहना जाता है? शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है? नाक, कान, आपका कटी। फर्जी टोंटी आपका कान में पहना जाता है, कान में आपका पहना जाता है, कान में टोंटी आपका कान में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है कि सर जी आपका गोखरू आभूषण है वो आपको कहना कहाँ आपका पहना जाता है? गोखरू, गोखरू अंगुली में, नाक में, कलाई में, आपका माथा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हाथ की कलाई में, हाथ की जो कलाई होती है वहां पर ये पहना जाता है, हाथ की कलाई। गोखरू कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया था क्योंकि अजीब यहाँ पर अजीब सा लगता है। तो गोखरू 100% आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की आपकी लंबाई आपसे यहाँ पर पूछा गया है। राजस्थान ये हमारा राजस्थान है सर जी, इधर आपकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और इस तरह आपकी पश्चिम। तो ये सर जी जो हमारी इधर से इधर की लंबाई है 869 आपकी किलोमीटर होने वाली है, इधर की आपकी 826 होने वाली है किलोमीटर में आपकी ये। इसमें आपका 43 का अंतर देखने को मिलता है, 43 का अंतर मिलता है, 43 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। तो 869 हमारा सर जी इसका राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से आपकी दक्षिण पूछिए तो उत्तर से दक्षिण सर जी हमारी कितनी बताई थी? मैंने आपको 826 आपको बताई थी, 826 इसका राइट आंसर होने वाला। अगर पूछे कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तो आपकी 869 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की हम बात करें, क्षेत्रफल की 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर। अगर एक मील में पूछे तो 132 140 आपका होने वाला है, या 139 भी देखने को मिलता है।
अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं कि जो कोलायत आपका झील है, कोलायत आपकी झील है वो आपकी कहाँ स्थित है? बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर। ये आपको पूछ कर कोलायत आपका बीकानेर में होने वाला है, यानी कि कोलायत झील आपकी बीकानेर में हो जाएगी। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी गई है। आपके 612 यहाँ आपकी कुल लंबाई है, 600 यहाँ पर 92 आपकी 550 किलोमीटर, 592 आपका 562, तो 550 किलोमीटर सर जी हमारी राजस्थान में होने वाली है। राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। ये आपकी निकलती है, सिरोही से निकलती है और आपकी कहाँ जाती है? खेतड़ी, खेतड़ी तक जाती है, खेतड़ी तक जाती है, खेतड़ी थी और सिरोही, इधर आपकी सिरोही से आपकी खेतड़ी तक, इसकी आपकी लंबाई 550 किलोमीटर होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कुल लंबाई आपकी 692 किलोमीटर हो जाएगी। जो आपका चांदन नलकूप है वो आपका कहाँ है? गंगा नगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो आपका जो चांदन नलकूप है वो आपका मीठा पानी है, यहाँ पर मीठा पानी है, मीठा पानी, तो चांदन नलकूप आपका जैसलमेर में हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं कि जो आपका गलताजी तीर्थ है वो आपका किस जिले में स्थित है? अजमेर में, धौलपुर में, जयपुर में, आपका उदयपुर में। इसको कहा जाता है उत्तरी तोताद्री, कहा जाता है उत्तरी तोताद्री, इसको कहा जाता है तोताद्री, इसका उपनाम देखने को मिलता है। गलताजी आपका जयपुर में, ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। आज हमने कम से कम आपके टॉप 20 प्रश्न आज हम आपके बीच लेकर आए हैं, जो कि आपकी एग्जामिनर मतलब कि PYQ है, पी आपकी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपकी हर जो भर्ती एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो मतलब कि इस क्लास से आपके कम से कम आपके 3 से 4 आपके प्रश्न है वो आपको चतुर्थ श्रेणी में देखने को मिल जाएंगे और BSTC में 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ बताएं कि जीनियस सजेशन अकेडमी पर मतलब कि ऐसे प्रश्न पढ़ाए जाते हैं जो को मतलब कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।